आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का तानायावाद दिन है। खुदा की योजना थी कि वहाँ पर एक महासभा हो। खुदा हमारा बहुत समर्थन खुदा है, करुणामय खुदा है कि खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और यहाँ पर खुदा का वचन को सुनने के लिए, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संध्या बेला में ये हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की जाएंगे। इससे पहले मैं कोई भी घर के सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं जो आपने हम लोगों को दिया है। इस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो डॉक्टर के पास गई है, उसका रबड़ जल्दी से जल्दी उसके कान से निकालिए जिसका और जैसे और आपने उस रबड़ को निकाल दिया, ऐसा हमारा विश्वास है जिसका और जिसका मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हमने ना जाने में आपके विरुद्ध जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा। कुछ भी घटी कर्म हमारे जीवन में होने ना पाए। जो लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं सबके घरों पे भी अपना खिलना रखिएगा और जितने लोग भी आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ तक आए हैं उन सब के भी घर की रक्षा करिएगा। इस प्रार्थना को करिए और कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत नंबर है 22, गीत नंबर 14, आशीष तुझे तुझसे चाहते हैं। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं। One day, for
the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। समय अभी गवाही का कोई किसी के मन में, दिलों में, हृदयों में है गवाही खुदा के प्रति, तो आप लोग खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे स्कूल में सेमिनार था और बस अब नया सेशन शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। और आज का सेमिनार बहुत अच्छा हुआ। हमारे मैनेजर फादर आए थे स्कूल में और उन्होंने हमें स्कूल के रूल रेगुलेशंस के बारे में बताया और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। इसके लिए भी मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं 4:45 बजे घर से निकली थी और मुझे लग रहा था कि शायद आज मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगी पहुँचने में, लेकिन खुदा ने घर के पास से ही एक ही रिक्शा मिल गया, वो भी हमारे जानने वाला था और हमने उससे डायरेक्ट बोला कि हमें पराग छोड़ दोगे, कहने लगा हाँ। और उसने मुझे बहुत सही समय पे एक्सेक्ट 5 बजे यानी कि 15 मिनट में उसने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं लेट भी नहीं होने वाली हो पाई और सही समय पे पहुँचने वाली हो सकी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे रिलेशन में भैया और भाभी हैं और मैं सच बताती हूँ कि वो इतने अंधकार की शक्तियों में उनका जीवन था, इतनी दुष्ट आत्माएं उनके घर में थी और उनकी वाइफ भी छोड़ के चली गई थी, बच्चा भी चला गया था और उसके बाद वो बिल्कुल अंधकार में रहते थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो भैया की मीटिंग सुनते हैं तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि एक दिन खुदा उन्हें उस गंदगी से और दुष्टता से जरूर छुड़ाएगा। लेकिन वो इतना ज्यादा पाप में डूबे थे, इतना ज्यादा उस माहौल में थे कि मतलब आप सांस भी नहीं ले सकते, ऐसे माहौल उनके जहाँ वो रहते थे, अंधेरे में, ना कोई लाइट, ना पानी, ना बिजली। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल मुझे पता चला कि उनकी वाइफ भी वापस आ गई है और उन्हें यहाँ बहुत अच्छी जगह स्कूल में सेंट मेरीज में जहाँ पे फियोना पढ़ती है वहाँ उन्हें जॉब मिल गई है और वो आ गई यहाँ वापस और उनके हस्बैंड ने ये वाचा बांधी कि मैं अब अपनी पत्नी के साथ रहूंगा और उन्होंने वो जो गंदगी का घर था उसको भी छोड़ दिया, किराए पे एक घर ले लिया है, अभी सामान शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे और वो दोनों पति पत्नी वहाँ रहेंगे और बेटी भी 12th देने के बाद यहीं आ जाएगी और उसके बाद बहुत जल्दी वो अपना भी मकान लेंगे और पारा की साइड जहाँ हम लोग जाते हैं वहीं पे वो मकान भी लेंगे। तो मैं सच में जब मुझे पता चला तो मैं इतनी खुश हुई और मैंने सच में भाई का भी तुरंत फोन आया प्रेयर करने के लिए और मेरे मन में खुदा ने यही चीज कही कि सच में ये खुदा के बेटे हैं। कि सोचिए इतनी गंदगी उस घर में, इतनी दुष्ट आत्माएं कि आप सांस भी नहीं ले सकती और लोग जैसे कहते ना देख के घिनियाते थे कि कैसा इंसान है, कैसे मतलब सब चीज कैसे रहता है। मुझे बहुत अफसोस होता था, मुझे ये लगता था खुदा किसी तरीके से इनको बचा ले क्योंकि खुदा तो पापियों को बचाने के लिए आया है ना। तो मैं यही सोचती थी और मैं कहती थी पिता तू ही कर सकता है। लेकिन सच में ये बहुत अचंभा काम उनके जीवन में हुआ और उन्होंने कहा कि मैं हर महीने अपने घर में मीटिंग भी कराऊंगा, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और हम प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे और हम लोग खुदा की उससे चलेंगे। और हमने उनको वचन से बहुत सी बातें सिखाई, समझाई, पति पत्नी के भी बारे में और मैंने उनको खुद समझाया। मैंने कहा मैं छोटी हूँ लेकिन मैं यही मानती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपना जीवन मतलब कि जितने लोग आपके विरुद्ध में बोलते थे या कहते थे वो भी गर्व से कहें कि सच में जब इन्होंने खुदा को चुना तो खुदा ने इनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत बड़ी गवाही है कि ऐसी जगह में खुदा ने अपना काम किया और ये काम इसीलिए हुआ क्योंकि वो भाई का वचन सुनते हैं। वो वचन जब उनके कानों में पहुंचा तो फिर खुदा ने अपना काम करना शुरू किया। जो सोचिए कभी कितने साल, आज वो 45 साल के हैं, 45 साल से वो उस गंदगी में पड़े थे और 45 साल के बाद खुदा ने उनको वहां से निकाला। पत्नी चली गई थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि फिर से वो घर बन पाएगा। पत्नी के मन को खुदा ने, हृदय को नरम दीन किया, वो वापस फिर आई और आने के पहले ही उनके लिए एक व्यवस्था कर दी या इस स्कूल में तुम पढ़ाओगी इस पद पे। और कहाँ वो 12,000 में पढ़ाती थी और यहाँ उनकी 30,000 चल रही है। तो सब किसकी ओर से? खुदा की ओर से है। तो मैंने सच में कल भाई को भी ये बात बोली कि भाई सच में आप खुदा के बेटे हैं और जो कोई इस महासभा को सुनता है, इस वचन को सुनता है, ये निश्चित है कि वो चाहे जितना पाप में क्यों ना फंसा हो, खुदा अपने बलवान सामर्थ्य रहने में से उसको निकालेगा। और ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने एक बहुत बड़ी गवाही है। तो मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना में यही रखती हूँ कि खुदा उन दोनों अपने बच्चों को
नरम दीन करे, अपने वचन का ज्ञान दे कि वो भी अपने घर में मीटिंग कराएं और वचन को सीखे और जाने और अपने घर का उद्धार करे, अपने जीवन का उद्धार करे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज दवाइए मेरी भी दवाई है कि आज मुझे ने कान में छोटा सा रबड़ दांत से काट काट के छोटे टुकड़े किए हैं और कान में डाल दिया। उसके लिए बहुत परेशान हो गई। इधर देखिए सरकार सब जगह से बदलाता है ना कि परीक्षा लेता है कि देखिए मेरी आज यहाँ मीटिंग है, बिल्कुल मीटिंग का टाइम नजदीक आता जा रहा और वो बच्ची कान में जो गया रबड़ निकालने की कोशिश कर रहे, निकला नहीं, फिर हॉस्पिटल लेके गए। तो वो मुझे अंदर से विश्वास है कि अच्छे से बच्चे का कान का वो रबड़ निकल जाए और जितना भी आपको धन्यवाद दिया इतना ही कम है। तो अच्छे से जैसे रहें वैसे अच्छे से आगे। Praise the Lord. Praise the Lord. आज की बात है, छोटी सी बात है कि हम सवेरे काम करके रोज जो बाइबल के ये ले जाते हैं प्रार्थना वचन, तो बाहर बैठ के हम ऐसे पढ़ रहे थे, पढ़ चुके थे। एक शख्स हमारे घर आया, जो घर आया अंदर आया, बाहर ही बैठे थे के पास। उसने हमको एक बात बताई कि एक बार कोई गैर कौम का गैर जाति का इंसान और उनसे मुलाकात की और उनसे कहने लगा कि आप लोग मतलब क्रिश्चियंस जितने हैं वो सीधे, सीधा तो खैर कोई नहीं होता, लेकिन ये कि जो बाइबल पढ़ता है, विश्वास करता है, वचन पढ़ता है, वही जानता है और वो उसी के मुताबिक चलना चाहता है। उससे ऐसी बात करनी कि हम लोगों के साथ मोहम्मद था, हम लोगों के संग मतलब दूसरी जाति के लोग मतलब हिंदू जो ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं, शोरगुल हम भी करते हैं, नारेबाजी तोड़ फोड़ हम भी करते हैं। आप लोगों के संग इतना आप लोगों को सताया जाता है, आप लोगों के संग इतना बुरा व्यवहार किया जाता है, इतनी मतलब ऐसी ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन आप लोग खामोश होते हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों? तो उसका एक ही जवाब था, हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं, हमारे बदले हमारा खुदा बोलने वाला होता है, क्योंकि बाइबल में साफ है बदला तुम भी लोगे, मैं लूंगा। मेरी लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन चोट महसूस होती। मेरा ये बात सच है, ये सच है। और ये बात सिर्फ उसी समय नहीं, हर जगह ये बात बोली जाती है, बोली जाती है। याद होगा हमारे संग थी, बहुत से लोग थे, हजरतगंज वो पार्क के सामने जो ये मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर था, गजौला काल में हुआ था, उस चीज को लेकर के प्रोसेशन निकला था और हम भी उसमें शामिल थे, हम भी गए थे। जब हम निकल रहे थे जुलूस लेते लोग बड़े बड़े बैनर लेके आते, तो ऐसे हमारे लेफ्ट साइड में बहुत से मतलब दूसरी जाति के लोग खड़े थे, अच्छे डिसेंट पढ़े लिखे समझदार। तो उन लोग ये बैनर पढ़ रहे थे, उन लोगों ने यही शब्द कहा, ये लोग कभी कुछ नहीं बोलते, किसी से बदला नहीं देते, आवाज नहीं उठाते, और अगर हम इनकी जगह में हो तो इन लोग क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन ये खामोश होते। इन लोगों के संग जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, जो हुआ बहुत बुरा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसी जगह में
जो खुदा पर विश्वास करते हैं खामोश रहते हैं, उफ तक नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो बाइबल को पढ़ते हैं और वचन के द्वारा लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, तुम खामोश करोगे और खड़े खड़े तुम मेरे अद्भुत आश्चर्यजनक कामों को देखते रहोगे, बदला मैं लूंगा, तुम नहीं लोगे। ये बात सच है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ऐसी कुछ बात सुनती हूँ। मुझे तो बाइबल का वचन याद आ जाता है और मैं बोलती हूँ, खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उस इंसान ने उस गैर कौम के इंसान को ऐसा जवाब दिया। खुदा का धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की पिता ने हमें और आपको एक बार फिर से समय ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को देखने पाए, सुनने पाए और उसके वचन से बातें करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि उसका वचन बहुत ही उत्तम है और वो हमें हर एक बात में सामर्थ देता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने जीवन की चीजों में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अपने पिता को, उसके कहे गए वचन को स्मरण नहीं रख पाते और ना ही सुनने में चौकसी कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम धीरे धीरे अपने जीवन में बढ़ते हैं। हमारी आयु, हमारे महीने दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं या वचन से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या प्रार्थना में कुछ हम मांगते हैं, तो हमारा अंदर ये विश्वास होता है और हमें ये इस तरह से हम मांगते हैं कि जैसे हमने मांगा और तुरंत पिता हमारे साथ वैसा कर दे। हमेशा याद रखिए कि जो तुमने मांगा है उन बातों को करने के लिए पिता तुमसे ज्यादा तत्पर है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनती, हमारे निवेदन जो होते हैं, हमें जो चाहिए होता है, हमारी जो प्रार्थना में हम मांगते हैं, उन सारी बातों को पिता हमारे जीवन में हमसे बढ़कर पूरा करने में तत्पर होता है। लेकिन विलंब क्यों लगता है? हम देखते हैं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हाँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जो हम बरसों से मांग रहे हैं अभी भी नहीं मिल रहा। विलंब क्यों होता है? और हम लोग जो महासभा कर रहे हैं, हम लोग जो वचन का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग जो वचन को सुन रहे हैं, इस वचन को बहुत तेरे लोग सुन रहे हैं और उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर भी मिल रहा है और वे प्रभु के वचन को सुनकर अपने जीवन में भय भी मान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो महासभा को अपने जीवन में स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई, अगर ये चश्मे का डिब्बा है, ताली बजाएं। आवाज है कि नहीं? और ये अच्छा है, तो इसको अच्छा कहने के लिए हमें इतना समय क्यों लग रहा है? अगर ये चश्मे का डिब्बा अच्छा है तो हम साफ कर देंगे अच्छा है, लेकिन हम उसको अच्छा नहीं कह रहे। हम प्रार्थना को, महासभा को, वचन को सुनते हैं, लेकिन हम उस महासभा में बैठना, सुनना, उसमें चलना
भवन में पहुंचना या वचन को स्वीकार करना नहीं चाहते। हमेशा याद रखिए, एक हमारे अंदर एक नेचर है, एक स्वभाव। अब मारा मैं आपसे कहूं, खड़े हो जाइए, कि अमरूद का पेड़ क्या फल देगा? अमरूद की देगा। अब मैं आपसे कहूं कि वो संतरा उत्पन्न करे, नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि उसका नेचर बदल जाए, उसका स्वभाव बदल जाए। दैट इज गॉड ब्लेस यू। अब जैसे सिस्टर कह रही हैं कि अमरूद का पेड़ अमरूद देगा और वो संतरा उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक इसी तरीके से बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के भंडार से बुरी ही बात निकालेगा, अच्छी बात नहीं निकाल सकता। अब कितना कठिन है ये बात, भाई डेनियल खड़े हो, कितना कठिन है कि अमरूद के पेड़ से अमरूद ना उत्पन्न करके संतरा उत्पन्न करके है। नहीं हो सकता। बैठ जाइए, गॉड ब्लेस यू भाई। जैसे भाई कह रहे हैं कि अमरूद के पेड़ से अमरूद उत्पन्न ना करके संतरा उत्पन्न करें, ये नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से हम मनुष्य का स्वभाव जन्म से पाप का है। अब समझे वचन को। हम हर चीज तुरंत पाना चाहते, प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इतना प्रार्थना कर रहे, इतनी बाइबल पढ़ रहे। आप कह रहे हैं कि अमरूद के पेड़ से संतरा नहीं निकल सकता। सोचिए, हमारे और आपके जहन में ये काम हो ही नहीं सकता। ठीक इसी तरीके से हम इतने बुरे, इतने पापी थे कि हम पिता के वचन को जान ही नहीं सकते। सच बात है। लेकिन इतने कठिन काम को जो असंभव है पिता ने करा। अब धीरे धीरे समझना शुरू करें, यहीं से वचन हमारे जीवन में शुरू होता है। हम मनुष्य को देखते हैं और बड़ी जल्दी कहते हैं, अरे देखो हम लोग तो भैया वचन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और देखो ये हमारे बुरे में, बुराई में कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, पता नहीं कैसे। नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने स्वभाव के अनुसार फल उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन पिता है जो असंभव को संभव कर दे। आपने सुना होगा, एक ही रात में, कैसे बोले, एक ही रात में एक बड़ा पेड़ उत्पन्न कर दिया। एक बड़ा पेड़ उत्पन्न कर दिया। अब उसकी छाया में, उसकी छाया में योना लेटा। योना लेटा। ताली बजाएं। पेड़ कब उत्पन्न हुआ? एक ही रात में। अब जब उसकी छाया में वो लेटा, उसे बड़ा बढ़िया लग रहा, यस। लेकिन फिर एक ही समय में उसको मुरझा दिया। अरे प्रभु, ये देखिए आपने क्या किया, आप तो मुझे एकदम प्यार नहीं करते। एक पेड़ मिल गया, उसकी छाया में लेटे, वो भी मुरझा दिया। आपने देखा, आपने देखा, हम वचन से बहुत जल्द पाना चाहते हैं। सच बात है। हम पास्टर साहब से कहते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना कर दो, पास्टर साहब प्रार्थना कर दो। पास्टर साहब कहेंगे वचन सुन लो। नहीं पास्टर साहब, वचन में कैसे आ जाए अब इस समय में, आप प्रार्थना कर दो। लोग वचन को जानना सुनना नहीं चाहते, लोग केवल उसका फल खाना चाहते हैं। लोग पेड़ को देखना नहीं चाहते। लोग कहते हैं फल जो है वो उगाते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको, अरे ठेले पे लगा है, अब तुम जितना पैसा दो बताओ, हम ले लेंगे फल। हमें पेड़ से कोई मतलब नहीं। हम लोग फल की दुकान जाते हैं, फल तोड़ना उड़ना नहीं पड़ता, पैसा दो फल लेके आ जाओ। देखा आपने?
ठीक यही स्वभाव आज मनुष्य के जीवन में आ गया है। सच बात है। लेकिन पिता का वचन ऐसा नहीं है। पिता का वचन इन बातों से अलग है। अलग कैसे है? पिता का वचन कहता है यदि तुमको मुझसे कुछ चाहिए और यदि तुमको मेरे वचन से कुछ भी चाहिए तो पहले इसे जानो। इसलिए आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लोग पिता के वचन को नहीं जानते, लेकिन तब भी उनके जीवन में उनके शरीर के अनुसार सारी चीजों को पिता देता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय ऐसा उनके जीवन में रखता है जहां पर वे अपने जीवन में उस कार्य को बिना करे देखते हैं कि हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता, और फिर वो जानते हैं कि केवल एक ही काम से हो सकता है, वो प्रार्थना से। यस। तब वे वचन के निकट आते हैं। अब देखिए, हम लोग सब जो वचन में बैठे हुए हैं आके, हम सब भी वचन से बहुत दूर भागते थे। सच बात है। हम सब कभी भी वचन को जानना नहीं चाहते थे, ना ही बाइबल पढ़ना चाहते थे, ना ही वचन पढ़ना चाहते थे, ना ही चर्च जाना चाहते थे, ना ही प्रार्थना सभाओं में जाना चाहते थे, कभी जाना की कोशिश ही नहीं करी। लेकिन हमारे जीवनों में एक क्षण आया, एक चौराहा आया, एक मोड़ आया, एक टर्न आया, जहां पर उसने हमें ये दिखाया कि सब कुछ क्या जो कुछ तू देख रहा है सब व्यर्थ। सच है। आमीन। हमने सोचा कि हमारे पास गाड़ी है, हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। हमने सोचा हमारे पर्स में पैसा है, हम जल्दी से खरीद लेंगे। हमने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ना मिलेगी। लेकिन एक ऐसे चौराहे पे, एक ऐसे मोड़ पे पिता ने लाके खड़ा करा जहां से सब कुछ व्यर्थ। अब आप बताओ, वचन सुने ये ऑफिस जाए, भाई ऑफिस जाएंगे, तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी तो राशन पानी भरेंगे, राशन पानी भरेंगे तो खाएंगे। लेकिन जब उस चौराहे पे पहुंचते हैं आप, तो आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। ऑफिस, तनख्वाह, राशन पानी, ये सब बात आपके मुंह से निकल ही नहीं सकती, क्योंकि आपको एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करता है जहां पर अब आपको पिता के वचन में फिरना होगा। और वो मोड़ होता है ऐसा कि आप झुंझुलाकर, आप बहुत तेजी से वचन को ढूंढने निकलते हैं कि अचानक, आइए वचन से देखें। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यहेजकेल कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय, तीसरा इसका कौन सा? यहेजकेल 3:27। 27।
यहेजकेल 3:27 पढ़ें। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है वह सुन ले, जो नहीं सुनता वह ना सुने, वे तो विद्रोही घराने के हैं ही। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मनुष्य ने अपने लिए सब कुछ बटोर लिया और हर चीज को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, लेकिन मनुष्य ने कभी भी अपने जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मनुष्य ने कभी भी अपने जीवन में खुदा के दास के विषय में जानना ना चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, अद्भुत पवित्र वचन अद्भुत है। आमीन। खुदा के वचन को जानने की कोशिश नहीं की और अपने जीवन में एक चरवाहे का यानी पहरुए के लिए कभी भी जानना ना चाहे। देखिए, वो एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं कि वे देखते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं। फिर वे पिता के वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं या वचन के निकट आते हैं। तब पिता उनको एक पहरवा दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। और जब पिता की दृष्टि से वो एक पहरवे की ओर दृष्टि करते हैं तो पहरवे के जीवन में पिता बहुत सी बातें डालता है। कलाम में लिखा है यहेजकेल उसका 3 अध्याय और उसकी 27वीं आयत। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, अब देखिए, बातें करेगा वो पहरवे से। क्यों? कि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यहेजकेल उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। सात दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। आगे, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। जब यहोवा का वचन पहरवे के पास पहुंचता है तो हमारे जीवन में जो बातें रुकी होती हैं, जो बातें सालों से नहीं हो रही होती, उनका उत्तर, उनका चुनाव, उनका पूरी रीति से हमारे जीवन से दूर होना उस पहरवे के द्वारा हमारे जीवन में उपस्थित होता है। आप लोगों के घरों को देखते होंगे, सब याजक को देखें, आप बहुत तेरे लोगों को देखते होंगे, बहुत तेरे ईसाई लोगों को देखते होंगे। उनके पास गाड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और संगमरमर के पत्थर से उन्होंने अपने घर को पूरा एकदम लगा डाला है। सच बात है, चमक रहा है घर। यस। लेकिन जब आप उनके घर में एंट्री करेंगे तो पता चलेगा कि उनके बच्चे नशे में, सच बात है, उनके घर में व्यभिचार की आत्मा, और उनके घर में उसाते हैं माता पिता का एकदम कुछ भी आदर नहीं। पूरा तरीके से घर
उजड़ा हुआ, सच है। लेकिन घर बना बहुत अच्छा है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, क्योंकि इनके जीवन में अभी तक पहरवा नहीं आया। सच बात है। आप देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, ईसाई जो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमें ये जिंदा खुदा मिला है, ईसाई जो बहुत गर्व के साथ अपने जीवन में घमंड करते हैं बहुत सी बातों पर कि हमारे पास बाइबल है, लेकिन ना वे बाइबल जानते हैं और ना ही वो अपने जिंदा खुदा को जानते हैं। सच बात है। सच है। क्योंकि सबसे ज्यादा आज अगर कोई घर टूट रहे हैं, अगर घरों में कोई झगड़े हो रहे हैं, तो वो ईसाई के हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब खुदा बोलता है तो खुदा अपने पहरुए के पास अपना वचन भेजता है। अब उनके पास अपना पहरुआ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से बुराई करते हैं। अब जैसे वचन चल रहा है, कुछ नहीं तो इस महासभा के विषय में बोलना शुरू, सच बात है। जबकि वचन से पढ़ाया जा रहा है। आपको चाहिए, अगर आप वचन में ना चलो, बोलो ना, शांत रहो, शांत रहो। सच है। हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करो। सच है। सच है। बिल्कुल। पहरवा जब एक घर के ऊपर पिता नियुक्त करता है, तो उस घर का जो बेडौल तत्व होता है, जो उसकी कोई आकृति नहीं होती, जिस घर में कोई जाना नहीं चाहता, उस घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, वहां पर कोई नहीं जाना चाहता। जैसे बहन अभी बता रही कि वो, मैं आपको क्या बताऊं कि वो एक ऐसा जगह घर कि एकदम खंडहर, एकदम मतलब अंधकार में, वहां कोई जाना नहीं मांगता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे वचन को। पहरवा आपके पास आके कहेगा नहीं कि मैं आपका याजक हूं। उन्होंने खुदा के वचन को सुना, महासभा को सुना। अब महासभा के अंदर जो वचन हो रहा है, उस वचन ने उनका छुटकारा करा। अब वो वचन जो उन्होंने सुना, जिसके द्वारा उनका छुटकारा हुआ है, अब वो उस वचन की खिंचाव में आएंगे। और जब उस वचन की खिंचाव में वो चलेंगे, तो कलाम बताता, वचन बताता कि राजा और बहुत से लोग उस नगर में गए और कह रहे, यहां पर क्या कोई यहोवा का नबी है जिससे हम दर्शन की बातें पूछ नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात वह नबी को नहीं जानते, सच। अर्थात वह भविष्यवक्ता को नहीं जानते, अर्थात वे पहरुए को नहीं जानते। सच बात है। लेकिन खिंचाव में जब चलता है आदमी, तो पिता उसे पुरुष का मुंह दिखाता है। हमेशा याद रखिए, मैं उस भाई से कभी बात नहीं करा, मैं उस घर कभी नहीं गया, लेकिन बहन बता दी कि उस घर में उन्होंने पिता के वचन को जब से सुनना शुरू किया, छुटकारा हुआ। आमीन आमीन। अरे तुम गए नहीं, तुम वहां मिले नहीं, उनसे कभी हेलो हाय नहीं करा, तो छुटकारा कैसे हो? खुदा के वचन के द्वारा। समझे, समझे। ये मीटिंग हम सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या थंब लगाने के लिए, लाइक लगाने के लिए नहीं कर रहे हैं। यस। ये मीटिंग हमें नहीं मालूम कि किसके कान तक पहुंचेगी, पहुंच जाए। सच बात है। लेकिन पिता जानता है कि उसे इस महासभा को, अपने इस महासभा में जो वचन चल रहा,
उसको किसके किसके कानों तक पहुंचाना है। वो भाई कहता था, जिनकी मैं बता रही हूँ, वो कहते थे उनके घर में लाइट कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, ना पानी ना लाइट, कुछ भी नहीं, ना खाने का कुछ भी। तो वो कहते थे कि रात में अंधेरा रहता था तो वो कहते थे मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं बैठा रहता था, लेकिन कह रहे पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती थी, मैं बैठा रहता था, लेकिन जब मैं भाई की मीटिंग लगा के सुनता था तो कहते थे मुझे कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता। Praise the Lord। अब रूद भी आ गई। Praise the Lord। Praise the Lord। ये खुदा की आशीष है। रूद भी आ गए और एक किट कैट लेके आई है। Praise the Lord। एक मार के लिए लाना चाहिए था। अच्छा, आधी आधी खाएंगे। कोई बात कैसे नहीं, कोई बात कैसे नहीं। प्रेयर शुरू हो गई है क्या? प्रेयर शुरू हो गई है। Praise the Lord। प्रेयर शुरू हो गई, सब निकल आया। हाँ, गवाही दो। हाँ, गवाही चलती प्रेयर में गवाही दिए आइए। सबसे बड़ी गवाही ऋतु का निकल आया और इसको 4 लोग, इतनी छोटी सी लड़की को 4 लोगों ने पकड़ा। praise the Lord। 4 बड़े बड़े लोगों ने पकड़ा तब जाके इनका रबड़ निकल पाया। इतनी इनके अंदर ताकत है Praise कि the Lord। 2-3 लोग इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर पैर मैंने पकड़ा, डॉक्टर ने हाथ, कंपाउंडर ने गला, एक बेचारा और दिखाने आया था मरीज, उसने भी इसको पकड़ा और काफी मशक्कत के बाद खैर खुदा की दया से निकल गया रबड़। हाँ, अच्छा खासा बड़ा रबड़ डाली थी। अब इसको अक्ल आ गई कि अब कभी डालेगी नहीं। और एक गवाही ये कि शरण अच्छे नंबरों से पास हो गई है 9th क्लास में, 70%, जिसकी उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोची थी शायद 50% भी इस बार इसके आ जाए। चलिए तो वाह। बड़ी बात, क्योंकि 2 महीने ये एनसीसी कैंप में गई थी, पढ़ाई इसने करी नहीं और जैसे ही आई तो वैसे फाइनल एग्जाम हो गए। बहुत बढ़िया। कि फिर भी खुदा ने इतनी आशीष बुद्धि दी, खुदा इसी तरह आगे बढ़ाए सबको। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने हमारी दुआएं सुनी। आमीन। सबकी दवा जैसे अभी हम बच्चों के लिए प्रार्थना में बोल रहे कि मैं उस घर गया नहीं, मैंने उन्हें देखा नहीं, लेकिन भाई कैसे वचन को सुन रहे। उनका नाम क्या है? समीर भाई कैसे वचन को सुन रहे और उनके अंदर खुदा ने कैसे अद्भुत काम किए। वैसे ही मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं कि मेरी बेटी को जितना भी कुछ हुआ हो, भाई मेरे से कहा गया कि चलो चल के लिए चलो, तो मैं आराम से बैठ गया। ताली बजाएं। मैं बैठ क्यों गया? 6:30 बजे उसकी दुकान खुलने का समय था और हम लोग गए तो दुकान खुली थी, डॉक्टर बैठा था, केवल एक बच्चे का हाथ का वो ड्रेसिंग कर रहे थे, दूसरा नंबर। प्रेज द लॉर्ड। मैं बैठ गया और मैंने कहा मैं मीटिंग करूंगा, तुम लोग जा। क्या? तुम लोग जाओ, मैं मीटिंग करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए मीटिंग भी चल रही है और उसी मीटिंग के बीच में मेरी बेटी आ गई। Praise the Lord। और देखिए ये खेल भी रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे जाने के कारण हो सकता है डॉक्टर बहुत देर में आता और मीटिंग भी ना होती, शैतान का काम सफल होता। लेकिन हम रुक गए, हमने कहा यार हो रहा है जो होने दो। क्या हो रहा है जो देखिए चलती मीटिंग है और आपने खुद देखा कि भाई की बेटी के कान में रबड़ फंस गया और भाई यहाँ मीटिंग में, और एक व्हाइट वॉश कराने के लिए मीटिंग कैसे कैंसिल होती है, समझिए। मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन क्या बताता है कि केवल वचन को कहने वाले नहीं बल्कि करने वाले भी बनो। और आप सबके सामने गवाह है, मेरी पत्नी और मेरी भाभी गए लेके बेटी को, लेकिन हम मीटिंग कर रहे हैं। हमें मालूम है कि वो पिता किसी ना किसी तरीके से मेरी बेटी को ले आएगा और अच्छे से लाएगा। और मैं तो ये सोचा था कि मैं मीटिंग के बाद जाऊंगा, लेकिन देखिए मुझे कहीं ना कहीं 4 बार मुझे ऐसा लगा कि ये आ गए और ये मीटिंग के बीच में ही आएंगे। और देखिए मीटिंग के बीच में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बच्चों को बहुत सोच समझ के कोई भी चीज मुंह में और आंख में और नाक में और कान में नहीं डालनी चाहिए। है बात सही कि नहीं? पिता हमें सारी बातों को सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब इसने डाल लिया तो मैंने यही कहा कि ये ताड़ना भी एक सीख के लिए आई है। तो पिता बहुत महान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
मनुष्य अपने जीवन में चलता रहता है और धीरे धीरे जब उसके जीवन में एक पड़ाव आता है, एक चौराहा ऐसा आता है जब उसको मालूम हो जाता है कि ना उसका धन, ना उसका पैसा, ना उसका कोई बल उसको बचा सकता है, तो वो मनुष्य वचन को या प्रार्थना की ओर भागता है। और जब वो वहां भागता है तो पिता उसको चलने के कारण एक याजक से, एक पहरवे से मिलाता है। देखिए, एक पहरवा आप नियुक्त नहीं करेंगे। हेलो, पहरवे को आप अपने जीवन में नियुक्त नहीं करेंगे कि ये मेरा पहरवा है। पहरवे को आपको पिता देगा। अब आप ऐसे आए और आपको कह दिया जाए ये आपके पास्टर साहब है, ये आपके याजक साहब है, ऐसे नहीं होता। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल 3:16 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। अब जब खुदा नियुक्त करता है एक पहरवा, तो खुदा ही उस पहरवे को वहां वहां प्रकट करता है जहां जहां उस पहरवे के लिए कार्य और सेवा है। अब आप एकदम से आए और कह रहे भैया अरे हमारे पास्टर साहब ये हैं, हमारे याजक साहब ये, नहीं। अब आप सब बैठे हुए हैं। अब मैं नहीं जानता कि आपने मुझे क्या माना है, ब्रदर माना है, पास्टर माना है, याजक माना है, बहरूपिया माना है, भेड़िया माना है, क्या माना मुझे नहीं मालूम, ठीक। लेकिन जो कुछ भी माना है आपने, आपके सम्मुख में पिता ने मुझे रखा। मैं कभी भी आपके ऊपर प्रभुताई नहीं करता, और वो इसलिए नहीं करता क्योंकि एक है जो मुझे भेजता है, और जो मुझे भेजता है वो मुझ पर और आप पर प्रभुताई करने का अधिकार रखता है, क्योंकि योग्य वो है। तो पहरवा जो होता है, जो खुदा की ओर से नियुक्त किया जाता है, वो कभी भी, उसकी हर जगह पे एक पहचान होगी कि वो कभी भी अपने जीवन को, अपने आप को आगे नहीं करेगा, क्योंकि पहरवे के जीवन में स्वयं उसके आगे एक होता है। अब जो संसार की रीति से, संसार की में की बाइबल स्टडी से पढ़ के आके पहरवा या तो पास्टर या याजक बन जाते हैं, उनके आगे कुछ नहीं रहता, उनके आगे वो खुद ही होते हैं। इसीलिए वे अपनी बातों को प्रभुताई करके आप पर मरते हैं। लेकिन जो सच में पहरवा होता है, जिसको पिता नियुक्त करता है, उसके आगे एक शब्द होता है, और जो शब्द होता है उसके आगे वो पहरवा दीन होता है। इसलिए वो पहरवा 1 साल, 1 महीने या 10 साल बाद भी आओगे या 20 साल बाद भी आओगे, जब तक इस पृथ्वी पर है वो तुम्हें हर समय एक सा दिखेगा। अच्छा, वो एक सा नहीं है, मनुष्य की बातें तो बदलती जाती हैं, लेकिन जो उसके आगे शब्द है वो युगानुयुग एक सा है। वचन को पकड़ो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 17वीं आयत, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। ये आप जब मीटिंग सुनते हैं तो आपके अंदर एक युद्ध होता है, मानू या ना मानू। या ना मानू। अरे मानूंगा तो पिता मुझे और समझाएगा, और नहीं मानूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉब्लम आप हमेशा याद रखिएगा।
मीटिंग में आपके पास एक युद्ध होगा, आप माने या ना माने। क्योंकि जो पहरवा खुदा की ओर से नियुक्त किया गया होगा, वो खुदा की बात सुनकर आपको बता देगा, और जैसे ही आपको बताएगा तो आपके अंदर एक युद्ध शुरू हो जाएगा। अब वो समीर भाई जब वचन सुनते तो उनके अंदर एक प्रश्न उत्पन्न होता। अब अंदर से शैतान कहता मैं नहीं मानूंगा, लेकिन जो खुदा है वो उस टेढ़े को सीधा करना जानता है। अब वो धीरे 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 धीरे, मैंने कल कहा था ना वचन में कि पानी जब गिलास में डालते तो भरता जाता है, लेकिन एक समय आता है जब वो पानी छलकने लगता है। इतने सालों के बाद आज बहन सुच्ची ने बताया कि उनके जीवन में बदलाव आया है, उनकी पत्नी में बदलाव आ गया। अब वे आगे क्या करें क्या ना करें हमें नहीं मालूम, लेकिन एक सोता फूट गया है। सच बात है। एक बीज बो दिया। अब ये सोता कैसे फूटा, बात इस पर है। हमेशा याद रखिए, बीज अगर हम देखें तो हर कोई बो रहा है, बो रहा है कि नहीं बो रहा है, सब बो रहे हैं, लेकिन बीज फलवंत नहीं हो रहा। सच बात है। अब फलवंत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भूमि को देखना, उसकी जांच करना किसान से अच्छा कोई नहीं जानता। सच बात है। और जब खुदा अपना बीज अपने दूध के हाथ में डालता है, आमीन। तो उस दूध को मालूम है कि मैंने बीज कहां कहां डाले हैं सच बात है। और किस भूमि में गया है। लेकिन जो बीज है वो उस भूमि की जांच करता है। हम और आप थक जाएंगे, यार एक बार बता चुके, दो बार बता चुके, अब नहीं सुन रहे, रहने दो। लेकिन बीज बार बार पड़ता जा रहा है। इनको किसने कह दिया भैया फेसबुक पे वचन करा करो, यूट्यूब पे करा करो? सब दिखावा है। अपने घर में बैठ के करा करें, अगर ऐसे ही करना तो देखिए कितने लोग उद्धार पा रहे हैं, आमीन, आमीन। कितने लोग उद्धार पा रहे हैं। हम लोग पिता के वचन को इसलिए नहीं यूट्यूब और फेसबुक पे कर रहे हैं कि इसमें सब्सक्राइबर मिले और पैसा बनने लगे, नहीं, आपको मतलब ही नहीं है। सच बात है। तुम सब्सक्राइब करो या ना करो, तुम लाइक करो या ना करो, ये पिता तुम्हें गवाही के रूप में रखेगा। आमीन, आमीन। हमेशा याद रखो, पिता ने अपने मंदिर में कहा आके कि इन्होंने मेरे मंदिर को डाकों की खो बना रही थी। अब आजकल देखिए क्या हो रहा है, सब जने यीशु मसीह के गीत गा के या यीशु मसीह का वचन कह के सब्सक्राइब करने को कहते हैं, लाइक करने को कहते हैं। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर आपने कहा है, इस चीज को कहा है कि भैया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, तो आप बीच रहे हैं, ये आपके अंदर से निकलेगा। सच है भाई। हमेशा याद रखिए, ये वचन है, इसको आप न बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं, सच बात है। क्योंकि ये वचन अपने आप हर एक मनुष्य को चाहता है। तब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यहेजकेल उसका 3 अध्याय उसकी 27वीं आयत में, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तक तेरे मुंह को खोलूंगा। ये रहिए, हमारे जीवन में क्या चीज भली है ये याजक के पास पिता ने दे दी, और याजक को नहीं मालूम। आपको मालूम है? आमीन। याजक को भी नहीं मालूम कि जो पिता ने दिया उसे कहां डालना है।
पिता ने कहा मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तू कहां कहां मेरे नाम से गवाह बनेगा। कलाम बताता, वचन बताता, जो खुदा के पहलुए होते हैं, जो खुदा के भविष्यवक्ता होते हैं, वे नहीं जानते कि जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं वो तो सच है, लेकिन जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वे जो मनुष्य हैं उनमें से किसमें फलवंत होगी। ये सच बात है। लेकिन जब फलवंत होती है तब उनको ये चीज स्मरण आती है कि ये काम पिता के उस वचन ने किया। जैसा वो सैनिक वहां खड़ा था और कह रहा तू यही से कह देगा तो मेरा उस आते पुत्र चंगा, मेरा दास चंगा हो जाएगा। अब वो वापस लौटा और घोड़े पे चला जा रहा, ताली बजाए। घोड़े पे जाते जाते बीच में उसको खबर मिली कि तेरा दास चंगा हो गया। तब उसको स्मरण आया कि जिस पहर, उसने पूछा उससे किस पहर मेरा दास चंगा हुआ, तो उसने वही पहर बताया जिस पहर वो यीशु मसीह से वो बात कह रहा था। आपने देखा हम लोग तो वचन बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद अदरक की चाय पियेंगे और ही करके हम लोग चल देंगे। लेकिन ये वचन कितने समीरों को चंगा कर रहा है, ये वचन कितने अपाहिजों को चंगा कर रहा है, ये वचन कितने मनुष्यों के मनों को बदल रहा है, हमें नहीं मालूम। उसे नींद नहीं आती थी, वो परेशान रहता था और वो वचन सुनता था और आज वो उस वचन के द्वारा उद्धार पा रहा है। हेलो, तुम्हारी बेटी के कान के अंदर रबड़ गया था, चले जाते डॉक्टर के पास। इतने ऐसे कई समीर थे जो अभी भी इंतजार कर रहे थे कि वचन शुरू होगा। मैं उन सारे जीवनों के प्राणों को छोड़ के अपनी बेटी के प्राण को लेके भागने वालों में से, मुझे मालूम है कि मैं अपने पिता के काम में जाता हूं और मेरे पीछे मेरा पिता मेरे परिवार, मेरे घराने की रक्षा करता है। हमेशा याद रखिए, आप लोगों को अभी गर्मी आ रही है, बहुत तेज लू लगेगी और बहुत तेज ठंडी ठंडी हवा में नींद आएगी, तो आप लोग जब मीटिंग में निकलेंगे तो मन करेगा आज ना जाओ, लेकिन तब आप लोगों को ये बात स्मरण आएगी कि भाई ने अपनी बेटी को भेज दिया लेकिन मीटिंग, ये सब एक गवाह है। याजक को सबसे पहले उस शब्द के सामने दीन बनना होता है। क्या बनना होता है? अगर याजक दीन बनेगा तो डॉक्टर जो 6:30 बजे बैठता था वो डॉक्टर बैठ के वेट करेगा। आमीन। आप समझे, उस डॉक्टर को खुदा ने हमारी बेटी के लिए बैठाया और हम यहाँ पर पिता का काम कर रहे हैं। और रबेका जी सोच रहे कि 5,000 का काम था, है? कितने काम अब कितने में हो गया? 500 में हो गया। वाह, ताली बजाइए। यानी वो रबड़ 500 का था। कोई बात नहीं, पिता ने हमारी बेटी को चंगा कर दिया और हमारी बेटी मार खेल रहे हैं, ये बहुत उत्तम बात है। डॉक्टर ने खुद कहा ये 5,000 का काम था, तो मैंने कहा डॉक्टर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है करके, तो अभी कहीं जाते 5,000 का काम था, मैं तो 500 ही ले रहा हूँ। देख लिया आपने, हम पिता के वचन में सुनते हैं ना, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम ना निकला।
5,000 का काम 500 में हो, है? और सारे काम जो बाहर वाले 10,000 में करें और वो काम तुम्हारे लिए एकदम ना के बराबर में हो जाए, और क्या चाहिए? सच बात है। यही है पिता का वचन। हम पिता के वचन में लगे रहें और पिता हमारे लिए मन्ना तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बताता, वचन बताता 27वें आयत, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू मुझे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है सुन ले और जो नहीं सुनता वो ना सुने, वो तो दो ही घराने के हैं। देखा आपने, जो सुनता है वो सुन ले, जो ना सुनता है वो ना सुने। आप पिता के वचन में इस रीति से चले कि आप किसी का न्याय ना करें। वो जो सुन रहा है उसको पिता फल देगा, जो नहीं सुन रहा उसको पिता फल देगा। हमारा काम क्या है? जो जो बातें मैंने तुम्हारे मुंह में डाली वो बातें जाकर वैसे ही उन्हें बता दे। और याजक आपके जीवन में तब मिलेगा जब आप अपने जीवन में सब तरफ से हार जाएंगे। सच बात है। क्या करेंगे? सब तरफ से हार जाएंगे। आपको कहीं पर भी रास्ता नहीं दिखेगा। हमेशा याद रखिए, जब राजा हर तरफ से हार जाता है तब खुदा के अभिषिक्त नबी को ढूंढने निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नबी को राजा कब ढूंढने निकलता है? जो हर तरफ से हार जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. दूसरा राजाओं 3रा अध्याय, दूसरा राजा 3री अध्याय। तीसरा अध्याय Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी 11वीं आयत पढ़े। 3:11। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हम शाफात का पुत्र एलीशा जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था वह यहाँ है। एक है, हाँ एक है जो मीटिंग में आया करता था और किनारे बैठ जाया करता था। एलिया नहीं है, एलिया नहीं है। एक है जो एलिया के हाथ को धुलाया करता था। देखा तुम्हें कितना छोटा सा काम दे रखा है। काम देखा तुम्हें कितना छोटा सा दे रखा है। एलिया इधर देखिए, इधर एलिया सारी वाहवाही अपने आप लूट लेता है और एलीशा को एकदम छोटा सा काम दे रखा,
हाथ दिलाओ, बताओ यार। ये हमें क्या काम दे रखा बताओ? हैं? मीटिंग में हम इतने दिनों से चल रहे हैं, इतने सालों से चल रहे हैं, कुछ है ही नहीं हमारे पास। बस नाम ले दिया और कहा प्रार्थना कर दीजिए, बस। अरे हमारा भी कोई वजूद है, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। एलिसा, यस जिसके अंदर एलिया का 2 गुना आत्मा आया, हम ही के अंदर से। हो सकता है ब्रदर रोहित वचन प्रचार कर रहे हैं और मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, लेकिन मैं पिता के वचन में चलता हूँ। मुझे बस केवल अपने पिता पे भरोसा है, अपने पे नहीं। तो ब्रदर रोहित तो कर रहे हैं प्रचार, लेकिन हो सकता है हम में से छोटे से झुंड में एक बैठा हो जिसके अंदर पिता ब्रदर रोहित की भी 2 गुनी आत्मा डालेगा। अब वो कहो किताबें उठाता हो, और वो कहो मोबाइल चार्ज करता हूँ, मोबाइल रखता हूँ, वो कहो प्रार्थना करता हूँ, वो कहो भवन में झाड़ू लगाता हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो है। क्योंकि इससे पहले कि खुदा मूसा को ले ले, यहोशू है, यस यहोशू। है और इससे पहले कि एलिया जाए, एलिसा है। तो इससे पहले कि ब्रदर रोहित उड़ता पंछी बने, कोई है। और यही पिता का वचन है। वचन है। आमीन। इसलिए पिता ने हमें और आपको तैयार किया है। इसलिए पिता ने कहा, ना पिता के वचन में कोई बड़ा ना छोटा, सब एक बराबर। और जो पहरुआ होता है उसके लिए एक सीमा, एक दिन तक उसकी सेवा नियुक्त की जाती है, और एक दिन पे आकर उसकी सेवा जब पिता की दृष्टि में बहुत तायत से आशीष का कारण बनती है, तो उस पहरवे को पिता अपने हाथों में उठा लेता है। और फिर जो शिक्षा उसने उस पहरवे के द्वारा उस झुंड में करी, उन्हीं के बीच में से एक को फिर से खड़ा करता है। और ये युगानुयुग होता आया है। तब कलाम ने लिखा उसका दूसरा राजा और उसकी तीसरा अध्याय और 11वीं आयत। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहोवा का कोई नबी नहीं है, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देके कहा, शापात का पुत्र एलीशा, जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। हमें खुदा किसको कहां से चुने हम नहीं बता सकते। सच बात है, सच है, सच बात है। जिसके घर कोई जाना नहीं चाहता था, जिससे कोई मिलना नहीं चाहता था, जिसकी संगति कोई करना नहीं चाहता था, आज वो पिता के वचन को सुनकर अपने जीवन में बदलाव देख रहे हैं। परंतु जो मोटे और ताजे बकरे हो गए और हिनहिना के चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वे पिता के वचन को अभी भी नहीं जानना चाहते। हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा धनवान, बुद्धिमान, बलवान, इनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। तो प्रवेश कौन करेगा? वैश्य। ताली बजाइए। व्यभिचारी, ताली बजाइए।
पियक्कर पूरी रीति से पाप में डूबे हुए हैं, इनके अंदर पिता काम करेगा। युद्ध के लिए पिता ने कहा कि चुनो भाई, कितने हजार, मैं अगर गलत ना हूं तो 30,000, मैं गिनती पे ना जाइएगा, 30,000 योद्धा आए, कहा इनसे कहो पानी पिए। क्या कहें? पानी पिए। ताली बजाए। तो किसी ने तो बहुत एंग्लो इंडियन स्टाइल में पानी पिया। क्या? स्टाइल में पानी पिया। तो कहा इनको अलग कर दो। ठीक। तो किसी ने बढ़िया तरीके से हथियार रखे और तब पानी पिया, कहा इनको भी अलग कर दो। पता नहीं कितने, बहुत कम बचे थे, 300 तक। अगर मैं गिनती पे पिता क्षमा करना, आप सब जानते। उनसे कहा पानी पियो, तो वो कुत्ते की तरह पानी पी जबान से। पिता ने कहा यही लड़ने जाएंगे, ताकि कहीं से भी इनको इस बात का घमंड ना हो कि हमारे अंदर कुछ था जिसके द्वारा वहां पहुंचे। नहीं, आज आप ब्रदर रोहित से बात करें तो ब्रदर रोहित आपको बताएंगे कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था जो आज पिता ने हमें यहां तक रखा। हकीकत बात, एक शब्द है जो उस समय भी हमारे आगे चल रहा था, लेकिन हम उसे पहचान नहीं रहे थे। लेकिन एक समय आया जब उसने कस के पुकारा, रोहित रोहित तू कहाँ है? तब मैंने कहा मैं यहां हूं, तेरा दास प्रस्तुत है। तब एक शब्द मेरे आगे हमेशा चलता रहा। और हकीकत बात ये कि ब्रदर रोहित इस शब्द के पीछे चल रहे हैं, और इसलिए ये सब झुंड में जुड़ते जा रहे हैं। और एक दिन आएगा कि ये झुंड इतना बड़ा होगा कि ब्रदर रोहित आज भी कहते हैं कि मैं इस योग नहीं था, उस दिन भी कहेंगे इस योग नहीं था कि इतना बड़ा झुंड। बस बात ये कि हम में से हर एक जना पिता के कहे गए वचन के अनुसार अपने जीवन में चौकसी करे। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि बहन सुच्ची प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने बेटी रूथ को सही सलामत अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखा प्रभु। और जो भी उस शैतान ने, उस दुष्ट ने अपना कार्य किया प्रभु, आपने उसको अपनी एड़ी तले कुचल दिया। ये इसीलिए होने पाया प्रभु कि सच में जो आपका बेटा है उसने आपको चुना, और उसके द्वारा ही प्रभु जी वहाँ डॉक्टर पहले से मौजूद, दुकान खुली, और दूसरा नंबर बेटी का हुआ। ये सब आपने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। और सच में मेरे पिता, ये जीवित गवाहियां हैं हम लोगों के सामने कि हमें अपने जीवन में सबसे पहले आपको चुनना है। मेरे पिता, मैं समीर भैया को भी आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा, क्योंकि तू जो अधर्मी लोग हैं, जो दुष्ट हैं, उनको ही खुदा बाप सही करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है मेरे पिता। और आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि जितने पापी आपकी ओर फिरते हैं खुदा, हृदय से, मन से मेरे पिता, आप उसके एक भी पापों को स्मरण नहीं करते हैं मेरे पिता। होने पाए प्रभु कि इस बात को वो भाई वचन के द्वारा समझे, उसकी पत्नी वचन के द्वारा समझे, और उन लोग एक मन होकर खुदा तेरे वचन में अपने आगे के जीवन में चलने वाले हो सके, ताकि जो लोग उनकी निंदा करते थे, उन्हें गलत कहते थे प्रभु, वही लोग खुदा तेरे वचन में उनके वो एक जीवित गवाह के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हो। कि हम चाहे कितनी ही गंदगी में क्यों ना हो, लेकिन जब हमें पिता का ज्ञान होता है
तो पिता हमें उस गंदगी से अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से खींच के निकाल लेता है। मैं धन्यवाद देती हूँ बेटी शैरन के लिए जिसका रिजल्ट 80% आया। और कल ही हम जब दीदी के घर में गए थे तो दीदी कह रही थी कि इस बार इसके परसेंटेज बहुत गंदे आएंगे, लेकिन मैंने उसी समय कहा था कि नहीं, इसके परसेंटेज बहुत अच्छे आएंगे। और मैं सच में जब आज बेटी ने बताया मुझको गेट पे कि मौसी मेरे इतने परसेंटेज आए हैं, मैंने कहा खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि करने वाला पिता है और कोई नहीं। और सच में मेरे पिता इसी तरीके से अपनी दृष्टि हम सब भाई बहनों पे बना के रखिएगा मेरे पिता। और इसीलिए प्रभु जो मीटिंग हम सुनते हैं उसे हम अपने व्हाट्सएप उस पे हम फेसबुक पे उसको शेयर करते हैं, ताकि हमसे भी जो लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं वो इस मीटिंग को देखें। और कौन सी आत्मा कब आपके वचन में बचा ली जाए प्रभु, कहाँ पे वो बीज गिरेगा और वहाँ फलवंत हो जाएगा पिता, ये हम नहीं जानते मेरे पिता। लेकिन ये काम हमें आपने सौंपा। और सच में मैं ये निवेदन करती हूँ कि जो लोग भी प्रभु जी ये मीटिंग को सुनते हैं वो अपने फेसबुक पे से शेयर करें, ताकि इसी के द्वारा क्या पता कोई आत्मा बचा ली जाए। जैसे कि हमने मीटिंग शेयर करी और उस भाई ने उसको सुना और उसके द्वारा उसके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही, एक योजना पिता ने तैयार करी। तो इसी तरीके से पता नहीं कौन से भाई भूखा बैठा हुआ है और कब वो उसकी दृष्टि उस मीटिंग पे चली जाए, वो वचन उसके कान में पहुंच जाए और वो अंधकार से निकल के आपकी ज्योति में आ जाए। हाँ मेरे पिता, होने पाए प्रभु कि ये बुद्धि ज्ञान समझ हमें दे मेरे पिता, ताकि हम भी ये कामों को करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम अपने छोटे झुंड को आपके हाथ पे सौंपते हैं, बेटी सुमन को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जो आत्मिक बहन आपने दी है, आपने उसके ऑपरेशन जो भी गया है उसका जो भी निकल के वो सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट है मेरे पिता, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ खुदा। और आपने उसको चंगाई दे दी और अपने वचन में फिर स्थिर किया है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता, हम शॉन को, फियोना को, रूपल को और सृष्टि को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। आपने इन बच्चों को भी आने वाले, और सोना को और शेरन को जो हाई स्कूल का इंटर और हाई स्कूल का पेपर देने वाले और जिन बच्चों ने दिए हैं एग्जाम, आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हमें विश्वास है कि आपने इन सब बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से पास करा दिया और आपने इसके उनके जीवन में एक बहुत अद्भुत अद्भुत गवाहियां रखी हैं पिता, कि वो भवन में आके गवाही और धन्यवाद करेंगे पिता। और इन बच्चों की गवाहियों को देखकर खुदा लोगों के हृदय मन परिवर्तित होंगे मेरे पिता, और वो भी तेरे वचन में खींचेंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। हम आपके बेटे के लिए जो आपने दास के रूप में हमें दिया, याजक के रूप में दिया है मेरे पिता, इनके जीवन को देख के ही खुदा हम आपके वचन में चलना शुरू कर पाए हैं मेरे पिता। जैसा ये प्रमाण, एक जीता जागता गवाहियां प्रमाण हमारे सामने रखते हैं प्रभु, उसी को देख के खुदा हम उसका अनुसरण करते हैं मेरे पिता, और अपने जीवन को अनंत जीवन के लिए तैयार करते हैं। हाँ मेरे पिता, हम भाई को आपके पवित्र लोह में ढापते हैं मेरे पिता, इनको ऐसी और तरक्की दे, और दरवाजे खुले, और भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके पिता, ताकि जिस काम के लिए आपने इस पृथ्वी पर भेजा वो इसे पूरा करने वाले हो पाए। हम अपने पूरे झुंड को जो हमारे साथ में प्रतिदिन चलते हैं, डैनियल भाई को, सचिन भाई को, माला बहन को खुदा आपके हाथ में सौंपते हैं कि इनको भी ऐसे ही अपने वचन में चलने वाली बुद्धि ज्ञान समझ दे मेरे पिता, और अपने वचन में मजबूत कर। और जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से सुनते हैं उनको भी आशीषित कर, उनके भी कदमों को बाहर निकाल, ताकि वो तेरी महासभा में चले मेरे पिता, और हम सब एक झुंड जहाँ जाए प्रभु तेरे वचन को फैला दे मेरे पिता, और होने पाए प्रभु तेरे नाम की तुरही के और उसको जय जयकार करें, तेरा धन्यवाद करें मेरे पिता, ताकि हम तेरे बेटा बेटी कहलाने के योग बनने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम जसमीन आंटी को, मम्मी को, आंटी अंकल को, पापा को, जितने बुजुर्ग भाई बहन उनको आपके हाथ पे सौंपते हैं, सबकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करेगा और अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखेगा, ताकि इनका आशीष भरा हाथ सदैव हम लोग पर यूं ही बना रहे, अपने बच्चों पर यूं ही बना रहे। हम बुलबुल दीदी के लिए मांगते हैं मेरे पिता, जो वो इंटरव्यू देने गई है या जाती है प्रभु, वहाँ पे आपका व्यक्ति बैठा हुआ है प्रभु, जो आपकी आत्मा में वहाँ बैठा है, और उनके सारे इंटरव्यू को खुदा बाप आपने पास करा दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, एक बार फिर से अपने छोटे झुंड को आपके हाथ पे सौंपते हैं प्रभु जी, विनाशी बहन को और माला दीदी को, सचिन भाई को और माला बहन को, संदीप भाई को और मेरी सिस्टर को, उनके परिवार को, और मधु दीदी को और प्रिया दीदी को, और पूरे झुंड को, किटी बुआ को, सबको प्रभु, जिनको हम नाम बेनाम नहीं जानते, सबको आपके हाथ पे सौंपते प्रभु,
हम सबको अपने वचन में चलने वाला मन दे और अपने वचन में स्थिर कर हमारे परिवारों में अपनी शांति दे मेरे पिता, और हमारे और भी परिवार के सदस्यों को अपने पवित्र वचन में खींच प्रभु जी। होने पाए प्रभु पूरा घराना तेरे वचन में खड़ा होकर चलने वाला हो सके। प्यारे पिता, हम दुआ में यही मांगते हैं मेरे पिता, जो भी किसी परिवार में कमी घटी है खुदा तू उसे जानता है मेरे पिता, उस कमी घटी को पूरा कर मेरे प्रभु, और अपने बच्चों को सच में मेरे पिता तू जानता है कि क्या चीज की जरूरत है, उन्हें दे मेरे पिता। और होने पाए पिता कि तेरा ये वचन को हम ग्रहण करें और तेरे वचन में चले प्रभु, ताकि सच में प्रभु जी इस संसारिक जीवन से छूटकर प्रभु हम तेरे आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए मेरे पिता। जिस तरीके से आप हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे लेकर आए प्रभु, ऐसे ही जब हम अपने घर को जाएं प्रभु, तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरे वचन को ले जाए मेरे पिता, और उसको और लोगों में बांटने वाले हो सके मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, एक बार फिर से प्रभु अपने छोटे झुंड पर हमेशा अपनी नजर ऐसे ही बना के रखिएगा। हमारी जो भी तकलीफें परेशानियां हैं उनको दूर करिएगा और अपने वचन में हमें स्थिर और मजबूत करिएगा। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने द्वार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम माना जाए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की कृपा का तो शराकत हमने तुम्हारे विश्वासी जन की चाहे अब से लेकर अंत तक आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। अब तुमकी बारी, नहीं बता दूं ना, अब तुमकी बारी, सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन माला की यहाँ होगी। भाई सचिन और बहन माला की यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।